हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है उदयपुर जिले के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जो कि राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसे व्हाइट नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसे 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था, जो कि राजस्थान की स्मार्ट सिटियों में शामिल है। तो एक बेहतरीन शहर है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कौन सा जिला है आपका? तो उदयपुर जिला है। इसके पूरे जो एग्जाम में आने लायक सारे क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सारे फैक्टों को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले अपन देख लेते हैं उदयपुर शहर की लोकेशन। तो उदयपुर शहर की लोकेशन के बारे में अगर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँ, तो उदयपुर की आपकी जो लोकेशन है ये रही। देखो, ये बना हुआ आपका उदयपुर, ये इस टाइप का है आपका उदयपुर, ठीक है। उदयपुर से अभी अलग हो गया आपका सलुम्बुर बना था, सलुम्बुर जिला। तो ये उदयपुर है आपका, ठीक है। ये बना हुआ उदयपुर। उदयपुर की मैं बात कर लूँ तो उदयपुर एक अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता आपका, ठीक है। कौन से राज्य से टच होता? तो गुजरात से। सबसे पहले तो अंतर्राज्यीय सीमा किस किस राज्य के साथ बनाता? आपका गुजरात के साथ बनाता। आपको याद रखना कौन सा राज्य है? गुजरात। बाकी उदयपुर जिले की जो सीमा है कौन कौन से जिलों को टच करती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो आपका सिरोही, फिर पाली, राजसमंद, चित्तौड़, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ तो सलुम्बुर, ठीक है। देखो, सबसे पहला जिला हो जाएगा आपका सिरोही। कौन सा? सिरोही। सिरोही के बाद में बात करता हूं तो आपका हो जाएगा पाली। कौन सा जिला हो जाएगा? पाली। पाली के बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका राजसमंद। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। राजसमंद के बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका हो जाएगा कौन सा? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका सलम्बुर। कौन सा हो जाएगा? सलम्बुर। उसके बाद सबसे आखिरी जिला हो जाएगा आपका डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा भाई? डूंगरपुर। तो याद रखना आपका दूसरा, ये तीसरा जिला, ये चौथा जिला और ये पांचवा जिला, 6 जिले। आपका उदयपुर जो है, 6। उदयपुर को कितने जिले छूते हैं? तो 6 जिले छूते हैं। एक आपका राज्य छूता है गुजरात, बिल्कुल आपको याद रखना। यानी उदयपुर जो है अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाता है गुजरात के साथ बनाता है, ठीक है। और जिलों के साथ तो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है आपका सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उदयपुर जो है आपका, इसकी जो आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान है, लेकिन अभी सलुम्बर अलग हो गया। तो अब देखते हैं नई आकृति आती है भूगोल में, वो किस तरह की होती है। तो पहले जो इसकी आकृति थी वो ऑस्ट्रेलिया जो आपका देश है उस तरह की इसकी आकृति आपकी हुआ करती थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं। उदयपुर जिले के उपनाम की बात कर लेता हूं तो मैं देखो, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, जिंक नगरी कहा जाता है, एशिया का वियना कहा जाता है, फाउंटेन और माउंटेन का शहर कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, और इसके अलावा व्हाइट नगरी सफेद शहर के नाम से जाना जाता है उदयपुर। जैसे जोधपुर को अपन ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार उदयपुर को अपन व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये उदयपुर जिले का आपके उपनाम है। राजस्थान का कश्मीर, माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर, एशिया का वियना, जिंक नगरी और पूर्व का वेनिस। अगर इसी तरह आपको पूछ लिया पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का पेरिस आपका जयपुर है, जबकि पूर्व का वेनिस पूछ लिया जाए तो आपका उदयपुर है। पेरिस जयपुर और आपका जो है वेनिस जो है आपका उदयपुर हो जाएगा। क्लियर? या कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अक्सर बच्चे या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और फैक्ट अपन उदयपुर के बारे में देख लेते हैं। सर्वाधिक मीठे पानी की झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। सर्वाधिक वन राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सर्वाधिक सीसा जस्ता का जो उत्पादन होता है वो जावर खान के अंदर होता है, जावर माइंस के अंदर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे एग्जाम में छपने वाला है। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील उदयपुर में, सबसे ज्यादा वन आपके उदयपुर में, सबसे ज्यादा सीसा जस्ता का जो उत्पादन होता है वो भी उदयपुर में, ठीक है। सीसा जस्ता किन के काल में मिला था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राणा लाखा के काल में मिला था। किसके काल में? महाराणा लाखा के काल के अंदर, या जावर की जो माइंस हुई थी वो प्राप्त हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा वनों की बात कर लूं तो देखो, एक छोटा सा तरीका यानी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिससे आप हमेशा के लिए याद रखोगे। राजस्थान में अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, तो देखो एक छोटी सी ट्रिक आपको मैं बताता हूं। आपको याद रखना है UAPB, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन। अगर आपको प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है UPSC।
भाई सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है ना यूपीएससी, वही वाला यूपीएससी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन यूपीएससी में पाए जाते, जबकि सॉरी प्रतिशत की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आपके यूएपीबी में पाया जाता है। यू आपका उदयपुर है, ए यानी अलवर है, पी यानी प्रतापगढ़, बी यानी बारां। यू यानी उदयपुर, प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन है, और ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन है। बिल्कुल ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बार बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते उद्योग की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका उदयपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ 1966 देवारी उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और जस्ता गलाने का जो संयंत्र है वो भी आपका यहाँ स्थापित किया गया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हवाला ग्राम की बात कर लेते हैं आर्ट और कल्चर के अंदर। तो देखो हवाला शिल्प ग्राम जो है ना आपका उदयपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी हवाला गांव के अंदर। इसका उद्घाटन जो किया गया था वो वर्तमान जो उस समय तत्कालीन आपके पीएम थे राजीव गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, परिवहन महाराणा प्रताप हवाई अड्डा दब्बोक, ये आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ? दब्बोक उदयपुर के। आगे बढ़ते हैं तो पिछोला झील के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पिछोला झील जो कि उदयपुर की बड़ी फेमस झील है भाई, बड़ी फेमस झील है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, यहाँ से सवाल भी बनता आपका। तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? एक चिड़ीमार बंजारा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? एक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा करवाया गया था। इसका पुनः निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। देखो पहले जो निर्माण करवाया था चिड़ीमार बंजारा ने करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण या जीर्णोद्वार आप कह दो तो वो किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। सिसारमा और बूजड़ा नदी का जो पानी आता है वो पिछोला झील के अंदर आता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, सिसारमा और बूजड़ा जो नदी का पानी आता है वो पिछोला झील के अंदर आता है। इसको फतेह सागर झील से भी जोड़ा गया। ठीक है, पिछोला झील को आपको फतेह सागर झील से जोड़ा गया। इसके किनारे पर राजमहल और नटनी का चबूतरा बना हुआ। भाई कौन सा चबूतरा? नटनी का चबूतरा। और राजमहल जो बना हुआ है वो पिछोला झील के किनारे पे स्थित है। जग मंदिर और जग निवास महल बड़े ही शानदार महल है, दोनों ही अच्छे से देखना। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जग मंदिर और जग निवास महल कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो पिछोला झील के किनारे। बिल्कुल कौन सी झील है? पिछोला झील है आपकी। बिल्कुल आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। निर्माण बनता आपका, ठीक है। दूसरा पुनः निर्माण बनता। तीसरा कौन सी नदी का पानी आता? नटने का चबूतरा कहाँ है? जग मंदिर और जग निवास महल कहाँ स्थित है? यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जग मंदिर आप देख सकते हो, जग मंदिर आपके सामने बना हुआ बड़ा ही शानदार है, एक बार अच्छे से देख सकते हो। इसका निर्माण कार्य कर्ण सिंह द्वारा आरंभ किया गया था तथा जगत सिंह प्रथम द्वारा पूर्ण करवाया था। जग मंदिर का जो निर्माण कार्य आरंभ किया था वो महाराजा कर्ण सिंह ने करवाया था, महाराणा कर्ण सिंह ने। जबकि कंप्लीट जो हुआ था वो जगत सिंह द्वितीय के काल के अंदर हुआ था। ठीक है, प्रथम के काल में, सॉरी। और महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डूंगला चित्तौड़ में छुड़वाए गए 40 अंग्रेजों को शरण दी थी। किसने दी थी भाई? महाराणा स्वरूप सिंह ने दी थी। ये भी सवाल एग्जाम में बना हुआ। जग निवास महल की बात कर लूं तो इसका जो निर्माण है वो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। और दूध तलई जो तालाब है वो पिछोला झील के किनारे बना हुआ। कहाँ बना हुआ? दूध तलई तालाब आपका बिल्कुल बना हुआ पिछोला झील के किनारे। जबकि दूध बावड़ी की मैं बात कर लूं तो दूध बावड़ी आपकी सिरोही में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिरोही के अंदर आपकी दूध बावड़ी पड़ती है। रानी जी की बावड़ी की बात कर लूं तो रानी जी की बावड़ी आपकी कहाँ बनी हुई है? तो बूंदी में बनी हुई। कहाँ बनी हुई? बूंदी के अंदर बनी हुई है। आगे बढ़ते फतेह सागर झील के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। झील की जो नींव है ना वो ड्यूक ऑफ कन्नौट के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई है? ड्यूक ऑफ कन्नौट। इसलिए इसे कन्नौट झील भी कहा जाता है। फतेह सागर झील को कन्नौट झील भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी नींव रखने वाला के अंग्रेज था। अंग्रेज का जो नाम था वो ड्यूक ऑफ कन्नौट था। क्या था भाई? ड्यूक ऑफ कन्नौट। महाराणा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पुनः निर्माण की बात कर लूं तो फतेह सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्वार या पुनः निर्माण आप कह सकते हो, फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। भारत की प्रथम सौर वेधशाला इसी झील के एक द्वीप पर स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो राजस्थान में 2 सौर वेधशाला आपके, एक तो जयपुर में, एक उदयपुर में। 2 बार आरएस में ये सवाल आया था आपका, आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, कि सौर वेधशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जयपुर भी ऑप्शन में था, उदयपुर भी था, तो उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। क्योंकि आपकी सौर वेधशाला एक तो उदयपुर में पड़ती है, दूसरी आपकी जयपुर में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, उदय सागर झील के बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। 1459 से 65 के मध्य इसका निर्माण आपका हुआ है। और इधर आप देख सकते हो, बिल्कुल ये देखो फतेह सागर झील और आपकी उदय सागर झील जो कि आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट
प्रमुख नदियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हो तो देखो, सोम नदी जो कि आपकी उदयपुर के बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती? बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से बाबरमाला के जंगलों में होती हुई माही नदी में मिल जाती है। कहाँ? बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वह त्रिवेणी संगम बनता है आपका। उदयपुर में इस नदी पर सोम कागदर परियोजना संचालित है। कौन सी? सोम कागदर। और साबरमती नदी उदयपुर में प्रवाहित होती है, लेकिन मुख्य, देखो गुजरात की मुख्य नदी है साबरमती, लेकिन निकलती कहाँ से? आपकी उदयपुर से निकलती है, ठीक है। बेडस नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी आपका उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियां से आपकी बेडस नदी निकलती है, ठीक है। और वाकल नदी की बात करूं तो ये भी आपका कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। सही परियोजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम में कई बार सवाल बना, इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में स्थित सही बांध पर इस पे जवाई बांध की जलापूर्ति और देवास द्वितीय परियोजना उदयपुर शहर की परियोजना की आपूर्ति हेतु बनाई गई है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो मेलों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में लगता है आपका चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है उदयपुर में। और जरगा जी का मेला जो लगता है वो जाडोल उदयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जाडोल उदयपुर में लगता है फाल्गुन को, बिल्कुल आपको याद रखना, कर्षण त्रयोदशी को, फाल्गुन मास के कर्षण पक्ष की त्रयोदशी को। ऋषभ देव के मेले की बात कर लो तो धुलेव गांव उदयपुर में लगता है चैत्र कर्षण अष्टमी और नवमी को। अब बात करते हैं अपन जगत अंबिका माता के मंदिर के बारे में, ठीक है, बिल्कुल, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, बड़े ही शानदार तरीके से बना हुआ। और ये आपकी कौन सी शैली में निर्मित है? ये गुज्जर प्रत्यार शैली में बना हुआ, आपको बिल्कुल आप देख सकते हो, बड़ी शानदार। पहले आपके कोई इंजीनियर नहीं थे प्राचीन काल में, लेकिन फिर भी भारत के लोग बड़े ही टैलेंटेड थे। उनकी जो नक्काशी है ना, आप देखते रह जाते हो। आज के अच्छे अच्छे इंजीनियर भी नहीं बना सकते हैं। तो जगत अंबिका मंदिर की बात कर लो तो उदयपुर में स्थित है। 10वीं सदी में गुज्जर प्रत्यार काल में बनाया गया। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता। भाई क्या कहा जाता? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता। और मैं बात कर लूं राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो कौन सा? आपका किराड़ू मंदिर, जो कि बाड़मेर में पड़ते हैं। आपके किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता। और मेवाड़ के खजुराहो आपको जगत अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भिंड देवरा बारा, कौन सा मंदिर? भिंड देवरा बारा वाला जो मंदिर है उसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता, और मैं बात कर लूं मिनी खजुराहो तो भिंड देवरा बारा के अंदर आपका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आहड़ के जैन मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। आहड़ के जैन मंदिर आपके उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण जो है 10वीं सदी के अंदर हुआ था। एक लिंग जी के मंदिर की बात कर लूं तो कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ता है। इसका निर्माण 1734 में बप्पा रावल, किसके द्वारा? बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था। और पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी आपकी यही है, एक लिंग जी का मंदिर। और इसके प्रवर्तक जो थे ना वो लकुलीस मुनि थे। कौन से मुनि थे भाई? लकुलीस मुनि, आपको बिल्कुल याद रखना। एक लिंग जी का मंदिर आपका कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ता है। इसका निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल, जिनकी जो उपाधि है वो क्या? कालभोज, उनके द्वारा करवाया गया था। पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके अलावा इसके प्रवर्तक जो थे लकुलिस मुनि थे। कौन से मुनि थे वे? लकुलिस मुनि। पार्श्वनाथ मंदिरों की मैं बात कर लूं तो देखो उदयपुर के कोटड़ा में पड़ता है ये। उदयपुर के जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ, उनको समर्पित है। बागोर की हवेली बिल्कुल आपके उदयपुर के अंदर पड़ती है। और इसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अमरचंद बड़वा ने करवाया था। और सबसे बड़ी पगड़ी भी आपके बागोर की हवेली में रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे बना हुआ है उदयपुर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में बना हुआ है। बाफना हवेली, सज्जनगढ़ पैलेस, ये आपके उदयपुर के अंदर पड़ता है। बाफना हवेली और बागोर की हवेली दोनों ही आपके उदयपुर में। सास बहू के मंदिर की मैं बात कर लूं तो सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है, ये नागदा उदयपुर में अभी कहा है। नागदा उदयपुर के अंदर आपका पड़ता है। यह 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का मंदिर है भाई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है। आमजा माता के मंदिर की बात कर लूं तो केलवाड़ा उदयपुर में है। मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी, दूसरा भील पुजारी, यानी 2 पुजारी आपके रहते हैं। बाण माता के मंदिर की बात कर लूं तो नागदा उदयपुर में पड़ता है। निर्माण इसका लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया था। सिसोदिया वंश की कुल देवी है आपकी बाण माता, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। जगदीश मंदिर उदयपुर, निर्माण जगत सिंह प्रथम द्वारा किया गया। शिल्पी इसके अर्जुन, भाना सुत्थार और मुकुंद है। औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़वाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना। इसका निर्माण तो जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। और शिल्पी अर्जुन और भाना सुत्तार और मुकुंद, औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को आपका तोड़वा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
राजस्थानी साहित्य अकादमी ये कहाँ पड़ता है आपका? उदयपुर में पड़ता है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट। राजस्थान साहित्य अकादमी आपका उदयपुर में पड़ती है, ठीक है। स्थापना 1958 के अंदर। पुरस्कार कौन सा दिया जाता है इसके द्वारा? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। पत्रिका यहाँ से कौन सी निकाली जाती है? मधुमती पत्रिका निकलती है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1952 के अंदर हुई थी। संस्थापक देवीलाल सामर है। इस कला के मंडल द्वारा कठपुतली नृत्य नाट्य सर्वाधिक इसका जो विकास हुआ वो यही हुआ। और कठपुतली नृत्य का प्रमुख जो वाद्य यंत्र होता है वो ढोलक होता है। तो देखो मैंने दो चीजों की बात करी, एक तो आपका भारतीय लोक कला मंडल, दूसरा आपका राजस्थान साहित्य अकादमी। तो आपका राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इस अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसे मीरा पुरस्कार कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया कि मीरा पुरस्कार किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय साहित्य राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ से एक पत्रिका निकलती है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया। मधुमती पत्रिका का जो संबंध है वो राजस्थान साहित्य अकादमी से। भारतीय लोक कला मंडल की बात कर लो तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके देवीलाल सामर है। और इस कला मंडल द्वारा कठपुतली नृत्य नाट्य और सर्वाधिक विकास इसका किया गया। कठपुतली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका जो है वो ढोलक है। कौन सा है भाई? ढोलक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सहेलियों की बाड़ी आपके उदयपुर में पड़ती है। इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और इसके पुनर्निर्माण की बात कर लूं यानी जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया गया है। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है। 8 खंभों की छतरी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पड़ती है? तो बांडोली उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? बांडोली उदयपुर के अंदर पड़ती है। और महाराणा प्रताप का स्मारक उदयपुर में मोती मगरी पे बनाया हुआ है। कहाँ बना? मोती मगरी पर बना हुआ है। चेतक की छतरी की बात कर लूं तो बलीचा ग्राम में है। कौन से ग्राम में? बलीचा ग्राम के अंदर। राणा उदय सिंह की छतरी की बात कर लूं तो ये गोगुंदा उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गोगुंदा उदयपुर में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बन भी चुके हैं। और वापस मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी संभावना है वापस यहाँ से आपको सवाल देखने को पक्का मिलेगा। इसलिए क्लास को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट उदयपुर के बारे में जो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। राणा अमर सिंह प्रथम की जो छतरी है वो गंगू गांव आहड़ उदयपुर में है। कहा है? गंगू गांव आहड़ उदयपुर में। गुलाब बाग आपका उदयपुर में, इसका निर्माण राणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा भाई? राणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। जापानी रॉक गार्डन आपका मोती मगरी उदयपुर में पड़ता है। और पंडित उदय शंकर का संबंध भी आपका कहाँ से है? उदयपुर से। भारत के आधुनिक नृत्य का जन्मदाता और भारतीय नृत्य में बैले नृत्य का जनक जो है वो कौन है? पंडित उदय शंकर। पंडित उदय शंकर का जो संबंध है उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से। जापानी रॉक गार्डन अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाओ तो उदयपुर में बना हुआ मोती मगरी। इसके अलावा मैं बात कर लूं गुलाब बाग जो कि आपका उदयपुर में बना हुआ, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह। वही देश हितकारिणी सभा वाले ही आपके सज्जन सिंह जिन्होंने 1877 में देश हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं उदयपुर के बारे में। आहड़ सभ्यता, देखो यहाँ से सवाल बनता है। कालीबंगा के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता से एग्जामिनर अक्सर सवाल बनाता है। कालीबंगा से नहीं बनाएगा तो आहड़ से बनाएगा। इसलिए आहड़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक सभ्यता है जिसके बारे में आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो आहड़ सभ्यता पड़ती का? आहड़ उदयपुर के अंदर पड़ती है। इसके प्राचीन नाम की बात कर लूँ तो आगाटपुर है। इसके स्थानीय नाम की बात कर लूँ तो धुलकोट है। इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ताम्र नगरी के नाम से। बेडच आहड़ नदी के किनारे पर स्थित है। भाई कौन सी नदी के? बेडच नदी के किनारे पर स्थित है। और आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया था? आरसी अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा। बालातल सभ्यता ये भी आपके उदयपुर में पड़ती है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। ईसवाल सभ्यता ये भी आपके उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, तो 3 सभ्यता के बारे में बात कर ली मैंने। आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता और ईसवाल सभ्यता, इन तीनों ही सभ्यता का संबंध आपके उदयपुर जिले से। उनटाला का किला आपका वल्लभ नगर उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वल्लभ नगर उदयपुर में। हरावल सेना का जो आगे वाला भाग होता है उसे हरावल कहा जाता है। चंद्रावल, चंद्रावल जो सेना का पिछला भाग होता है उसे चंद्रावल कहा जाता है। हरियावल प्रतियोगिता में चूड़ावत विजयी रहे थे। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। यानी जो आपके हैं चुंडावत, ठीक है, ये हरावल प्रतियोगिता में यानी जो आपके मेवाड़ की जो आगे के हिस्सा का जो जो नेतृत्व कौन करेंगे तो उसमें जो लड़ाई हुई थी उसमें आपके चुंडावत विजयी रहता, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ चित्रशैली के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला का उत्पत्ति,
यानी राजस्थान की जितनी भी शैलियां उन सब की उत्पत्ति जो हुई आपके मेवाड़ चित्र शैली से हुई। कौन सी शैली से? मेवाड़ चित्र शैली से। इसका स्वर्ण काल, अगर मेवाड़ चित्र शैली के स्वर्ण काल की बात करूं तो राणा जगत सिंह प्रथम के काल का प्रमुख रंग आपका लाल और पीला है। राणा जगत सिंह ने चित्तौड़ की ओवरी की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? चित्तौड़ की ओवरी की स्थापना करी थी, जिसे तस्वीरों और कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तस्वीरों और कारखाना। सर्वाधिक लघु चित्र इसमें आपके बने हुए हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है, ठीक है, मेवाड़ का। इसके जो चित्रकार है वो कमल चंद्र है। वे कौन है? कमल चंद्र। किनके काल का? तो रावल तेज सिंह के काल का। रावल तेज सिंह के काल का, बिल्कुल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रागमाला चित्रकार की बात कर लूं तो इसके जो चित्रकार है नसीरुद्दीन है, और ये अमर सिंह के काल का चित्र है। रागमाला किनके काल का चित्र है? अमर सिंह का। जबकि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है रावल तेज सिंह के काल का। किनके काल का है? रावल तेज सिंह के काल का है। गीत गोविंद पर टीका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो चित्रकार साहिबदीन के द्वारा लिखा गया, राणा जगत सिंह प्रथम के समय लिखा गया। रसिक प्रिया की बात कर लूं तो इसके चित्रकार आपके साहिबदीन है, राणा जगत सिंह के काल के अंदर, और महाराणा प्रताप के मिस्त्री थे। महाराणा प्रताप के चित्र की बात कर लूं तो कुंदनलाल मिस्त्री ने बनाया था। किसने बनाया? कुंदनलाल मिस्त्री ने। कदम के वृक्ष और हाथी के वृक्षों का सबसे ज्यादा चित्रण आपको मेवाड़ शैली में मिलेगा। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा चित्र बनाए गए थे। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया भाई। कलीला दमना चित्र का जो संबंध है वो मेवाड़ शैली से है, और मुल्ला दो प्याजा जो चित्र बनाया गया आपका मुल्ला दो प्याला, तो ये भी चित्र जो बनाया गया आपका मेवाड़ शैली के अंदर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गवरी लोक नाट्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये उदयपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? उदयपुर का। इसे मेवाड़ की धड़कन कहा जाता है। इस नृत्य में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य, महिलाएं इसमें हिस्सा नहीं लेती। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्य का मेरू लोक नाट्य कहा जाता है। ये दिन में आयोजित किया जाने वाला नृत्य। गंवरी लोक नाट्य का जो सूत्रधार होता है ना, उसे कुटकुटिया कहा जाता है। कुटकुटिया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि गंवरी के जो पात्र है वो राय बुढ़िया शिव के रूप में, ठीक है, और जामटिया कहानी के दोहरान करने वाला होता है। कौन होता है भाई? कहानी का दोहरान करने वाला। गंवरी पर लघु नाटिका और शेर सुअर की लड़ाई और बियावड़ और कान गुजरी और बंजारण, इन पर लोग लघु नाटिका की जाती है आपकी, ठीक है। गंवरी का संबंध आपका पार्वती से है। किससे? माता पार्वती से। ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये हाल ही में ये सवाल पूछा गया था आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीईटी के अंदर भी आया था ये, और आपके रिट में भी पूछा गया था कि भाई गंवरी लोक नाट्य जो है इसका संबंध किससे है, तो किनकी कथा से है? तो शिव और भस्मासुर की जो कथा है ना, इस पर आधारित है आपका कौन सा? गंवरी लोक नाट्य। भवाई नृत्य की बात कर ली जाए। भवाई नृत्य या नाट्य, भवाई नृत्य के जो जनक है बागोजी और नागोजी जाट है। एक तो कौन है? बागोजी, दूसरे आपके नागोजी। इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है। ये व्यवसाय श्रेणी का नाट्य भी, ठीक है। इस पर तलवार पर नाचना, ग्लोसों पर नाचना, पलकों पर पैसे उठाना, कांच पर नाचना आदि कर्तव्य जो है इसी नाट्य के अंदर किए जाते हैं। इसके कलाकार कजली, कुसुम, द्रौपदी, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता काला, दयाराम शर्मा आदि ये जो कलाकार हैं, ये सारे कलाकार आपके भवाई लोक नाट्य के, बिल्कुल आपको याद रखना। शांता गांधी ने जसमा ओडन भवाई नृत्य पर आधारित नाटक की रचना की है। ये कई बार पूछा गया। जसमा ओडन का जो संबंध है कौन से नृत्य से है? तो यह भवाई नृत्य से है भाई। किससे है? भवाई नृत्य से है, बिल्कुल आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ। मेवाड़ महोत्सव की बात कर लूं तो अप्रैल में आयोजित होने वाला उत्सव है ये, और नोट लगाकर आप याद करना, उदयपुर में कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा है। और नोट लगा के फिर याद करना, नाथू सिंह मेरिया ने राजस्थान की भाषा के कवि है। नाथू सिंह मेरिया जो है राजस्थान की भाषा के कवि है। और मेवाड़ उत्सव अप्रैल के अंदर होता है आपका। कब होता? अप्रैल में। और कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? उदयपुर में रहती है। कहाँ रहती है? उदयपुर में। आगे बढ़ते भील जनजाति के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति आपके उदयपुर में है। कहा है? उदयपुर में। भीलों का पवित्र वृक्ष आपका महुआ है। कौन सा है? महुआ। और भीलों की लोक देवती भराड़ी देवी। कौन सी देवी है? भराड़ी देवी। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। भीलों के गांव के जो मुखिया होते हैं उसे तदवी कहते हैं। क्या कहते हैं? तदवी। भीलों द्वारा पहाड़ी और ढालों पर चिमाता,
मैदानी भागों पे दजिया कृषि की जाती है, यानी पहाड़ी की ढालों पर यानी पहाड़ों पे जो खेती की जाती है उसे चिमाता कहते हैं, जबकि मैदानी भागों पे जो खेती की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। भीलों के लोग कमर पर अंगोचा लपेटते हैं। भाई कौन सा अंगोचा लपेटते हैं, यानी कमर का जो वस्त्र है वो अंगोचा है। भीलों में कन्या के मूल्य को दापा कहता है, यानी जब किसी भील स्त्री का विवाह किया जाता है, जब जो पैसे लिए जाते हैं उसे दापा कहा जाता है। भील द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीर चलाना। क्या होता है भाई? तीर चलाना। और भीलों का जो रणघोष है वो फायरे फायरे है भाई, ठीक है। जब भी उनको लगता है भाई कोई उन पर हमले करने वाला है या युद्ध की संभावना उनको लगती है तो वो फायरे फायरे करते हैं, यानी सभी भील एकत्रित हो जाते हैं। कथोड़ी जनजाति के बारे में बात कर ले तो उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में सबसे ज्यादा आपको मिलती है कथोड़ी जनजाति, ठीक है। और ये कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। कहा कि महाराष्ट्र की जनजाति है। इस जनजाति में महिलाएं साड़ी पहनती है जिसे फड़का साड़ी कहा जाता। क्या कहा जाता? फड़का साड़ी। ये जनजाति खेर के वृक्ष से छाल से कत्था बनाती है। खेर का जो वृक्ष होता है, ठीक है, उसकी छाल से कत्था बनाती है। कत्था जो होता है ना, पान के ऊपर लगाया जाता है लाल लाल, ठीक है, उसे कत्था कहा जाता है। खाने का पान होता है ना आपका। इस जनजाति में महिलाएं पुरुष के साथ शराब का सेवन करती है, यानी इस जनजाति के अंदर क्या होता है, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के आराम से पैग लगाते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कथोड़ी जनजाति है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ बैठकर शराब का सेवन करते हैं। इतिहास की थोड़ी सी छोटी सी चर्चा कर ली जाए तो देखो 1559 में महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब बसाया था? 1559 में। और मैं बात कर लूँ आपके 1459 में, तो 1459 में आपके जोधपुर शहर बसाया गया। कौन सा शहर? जोधपुर शहर। बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में इसको शामिल किया गया था उदयपुर को। और एकमात्र तीसरे चरण, थर्ड जो चरण हुआ था ना आपका, उसमें एकमात्र रियासत आपकी शामिल हुई थी जिसे उदयपुर या मेवाड़ रियासत कहा जाता है। उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान को राजधानी बनाया। और राजस्थान के एकीकरण के समय उदयपुर रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? उदयपुर। और सबसे नवीन रियासत की बात कर लूं तो झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। और जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत आपकी कौन सी थी? तो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत आपकी जयपुर थी। और सबसे छोटी रियासत की बात कर लूं तो सबसे छोटी रियासत आपकी शाहपुरा थी। कौन सी थी भाई? शाहपुरा थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना आपके उदयपुर में की थी। आपको बिल्कुल याद रखना। वेद भाष्य ग्रंथ की भी इन्होंने रचना करी थी। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में होता था। भाई कहाँ होता था? अजमेर में। और स्वामी जी ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करी थी, गठन किया था। इसी तरह एक देश हितैषणी सभा है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देश देश हितैषणी सभा, इसकी जो स्थापना करी थी वो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना कब? जुलाई 1877 के अंदर। जबकि परोपकारिणी सभा की स्थापना तो हुई थी 1883 में। और देश हितैषणी सभा की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1877। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आई गई आपकी देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह थे। सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया, इनका जन्म जालरापाटन में हुआ था। इनकी कर्मस्थली उदयपुर मानी जाती है। इनका जन्म तो जालरापाटन में हुआ था, इनकी कर्मस्थली उदयपुर मानी जाती। 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी जो लगातार 4 बार सीएम बने थे और सबसे ज्यादा सर्वाधिक अवधि तक सीएम रहे थे, ठीक है। प्रथम बार जो सीएम बने थे वो 1954 में बने थे, ठीक है। और कब तक था इनका सीएम पद? तो 1971 तक। लगातार 17 साल तक राजस्थान के सीएम रह चुके हैं मोहनलाल सुखाड़िया। बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है। मोहन सिंह मेहता की बात कर लेते। इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। सेवा मंदिर नाम से संस्थान का गठन किया था मोहन सिंह मेहता ने। एग्जाम में सवाल बन सकता। भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये है आपके मोहन सिंह मेहता। आगे बढ़ते मोतीलाल तेजावत की बात कर लेते थे। इनका जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ। एक ही आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया राष्ट्रीय गांव चित्तौड़गढ़ से हुई है।
मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को 21 सूत्री मांग पुत्र यानी मेवाड़ की पुकार कहलाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये 21 सूत्री मांग पुत्र और आपका मेवाड़ की पुकार कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को उपनाम बावजी और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा भी नहीं कहते हैं और बावजी भी नहीं कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। इनका जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ। कौन सा आंदोलन इन्होंने किया था? तो एक की आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से है और इन्हें बावजी और आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं उदयपुर प्रजामंडल की। तो देखो, उदयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1938 के अंदर हुई थी। कब हुई? 1938 में। तो 24 अप्रैल 1938 को आपके मेवाड़ प्रजामंडल यानी उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। संरक्षक कौन थे? तो आपके संस्थापक जो थे, संरक्षक नहीं संस्थापक थे, जो आपके माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, अध्यक्ष इसके बलवंत राय मेहता थे और उपाध्यक्ष की बात करूं तो भूरेलाल बया थे। कौन थे? भूरेलाल बया। भौगोलिक स्थिति की थोड़ी सी बात कर ली जाओ तो देखो, दक्षिणी राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसका नामकरण महाराणा उदय सिंह के नाम पे हुआ। इसका पड़ोसी राज्य आपका उदयपुर है, सॉरी उदयपुर नहीं, गुजरात। इसका जो पड़ोसी राज्य है उदयपुर का, वो गुजरात है। मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग को मगरा कहा जाता है। भोमट उदयपुर और डूंगरपुर में बीच में जो भील की जो आबादी है ना, उसे भोमट के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जिले की जलवायु की बात कर ले तो कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु है। मिट्टी लाल काली और लाल लोमी जो मृदा पाई जाती है वो यही पाई जाती है। और लाल जो मृदा है, लाल लोमी मृदा, ये लाल लोमी मृदा जो है ना, ये मक्का के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है भाई। मक्का, मक्की होती है ना आपकी, उसके लिए उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लाल लोमी मृदा। वनस्पति की बात कर लो तो मिश्रित पतझड़ वनस्पति ये पाई जाती है आपके। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र का सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो उदयपुर में। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत में कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो वो भी आपका उदयपुर है। फसलों की बात कर लो तो मैं आपका मक्का, और खनिज की बात कर लो तो यार रॉक फास्फेट और आपका सीसा जस्ता सबसे ज्यादा मात्रा में आपको प्राप्त होता है। यानी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका कहाँ होता है? तो बिल्कुल उदयपुर के अंदर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ, नए फैक्टों के साथ। तो आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू करते रहे और नए जिले और जितने भी फैक्ट है उन्हें अपने नोट्स में ऐड करें और उन्हें याद करना शुरू करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को धन्यवाद।